नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने भारी बहुमत के साथ नगीना सीट से जीत दर्ज करी, उसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अपने परिवार को राजनीति में एंट्री कराने के लिए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें से एक सीट आती है बिजनौर की मीरापुर सीट, विधानसभा सीट है। उस सीट से उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चा है कि अखिलेश यादव अगर आजाद के साथ गठबंधन करते हैं तब क्या ये मुमकिन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजाद का इन उपचुनावों में गठबंधन हो सकता है। हालांकि आजाद कहीं ना कहीं अभी खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन कहा था कि मैं किसी के साथ गठबंधन करता नजर नहीं आऊंगा, और उनका जो ये सीधा उन्होंने टारगेट किया था वो अखिलेश यादव को किया था। लेकिन उसके बावजूद भी कयास है और सूत्र कह रहे हैं कि भाई गठबंधन कंफर्म है, गठबंधन जरूर होगा, और ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी आजाद और अखिलेश यादव एक साथ गठबंधन में आ चुके हैं। लेकिन क्या अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आते हैं तब भी क्या उनकी पत्नी को मीरापुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? या फिर अखिलेश यादव अपने टिकट पर, साइकिल के टिकट पर उनकी पत्नी को किसी न किसी सीट से मौका देंगे? कुछ सवाल होंगे। मैं साथ से मौजूद आशुति, क्या स्थिति आपको दिखाई देती है जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की अटकलें यहाँ पर आजाद की लगाई जा रही है और कहा जा रहा है मीरापुर सीट से वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं? लेकिन बात में करूंगा अखिलेश के साथ गठबंधन की। क्या गठबंधन के बाद भी ये मुमकिन है? देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो गठबंधन कहीं ना कहीं होना बहुत मुश्किल लगता है इस समय के, अगर आप मौजूदा स्थिति कहीं ना कहीं देखें। और दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद अगर अपनी पत्नी को उतारेंगे तो अखिलेश यादव के टिकट पर शायद उतारते ना नजर आए। कारण ये, अगर उनके टिकट पर उतारते नजर आएंगे तो गठबंधन करना पड़ेगा, गठबंधन पर औपचारिक मोहर कहीं ना कहीं लगती नजर आएगी। मुद्दा ये भी उठता है कि अगर उनकी पत्नी बिजनौर की मीरापुर सीट से उतरेंगी तो जहां तक आप देखें दलितों को साधने के लिए मुझे लगता है अखिलेश यादव नहीं, चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इस बार उन्होंने आप देखें मुकम्मल कहीं ना कहीं जो एक हासिल करते हुए नजर आया वो चंद्रशेखर आजाद नजर आया, समाजवादी पार्टी नहीं, यानी अखिलेश यादव नहीं। बल्कि बहुमत के साथ आप देखें यूपी में भले आप देखें गद्दी पर समाजवादी पार्टी विराजमान हो रखी है, लेकिन वो एक सीट और कुछ ऐसी सीटें जिन सीटों पर दलितों का जो समीकरण कहीं ना कहीं बना हुआ है उसको साधते हुए आजाद नजर आए। इसलिए मुझे लगता है गठबंधन अखिलेश यादव के साथ नहीं, लेकिन उनकी पत्नी खुद। यहाँ पर मैं अखिलेश की बात करूंगा। अखिलेश यादव की तरफ से तो देखिए दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि अखिलेश यादव गठबंधन के मूड में है और आजाद गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव को क्या ऐसी जरूरत आजाद की पड़ रही है जो गठबंधन के लिए वो इतने ज्यादा उतावले नजर आ रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव यूपी में उपचुनाव पर उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस तरह से बनाएंगे कि तमाम जो छोटे दल हैं या यूं कहे जो दल, जिन दलों ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया उन दलों को कहीं ना कहीं साध ले। चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं उनके लिए साधना और उनके साथ गठबंधन करना उनके लिए अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता नजर आएगा। कारण ये भी बनेगा क्योंकि आजाद ने जिस हिसाब से बहुमत के साथ जो कहीं ना कहीं जिन नीतियों के साथ वो आगे चले और जिस हिसाब से उन्होंने वोट कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आते दिखाई दिए, वो वोटों का जो पक्ष है या वो वोटों का जो समीकरण है वो अखिलेश यादव अपनी ओर कहीं ना कहीं खींचना चाहते हैं। इसी के चलते वो आजाद का कहीं ना कहीं आजाद के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन करना चाहते हैं। जी, वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या अखिलेश यादव के साथ आजाद का गठबंधन होगा, और अगर गठबंधन होता है तब भी क्या उनकी पत्नी को मीरापुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या फिर नहीं? या फिर अखिलेश यादव क्या बड़ी चाल अभी उत्तर प्रदेश में और चलते नजर आ सकते हैं? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।